हेलो स्टूडेंट्स, मुस्कान टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब पोर्टल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आप लोगों को मैं सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि मैं वीडियो डालने में इधर बहुत देरी कर रहा हूँ और आप लोग के बार बार मैसेज और फ़ोन कॉल आने के बावजूद भी मैं बहुत कोशिश करने के बावजूद भी मैं कोई वीडियो आप लोग को अपलोड करके नहीं दे पा रहा हूँ। इसके लिए सॉरी है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ और जितना हो सके जल्दी जल्दी आपको वीडियो पहुंचाने का प्रयास करूंगा। देखिए क्या है, कमिटमेंट करना और कमिट करना दोनों में बहुत का अंतर नहीं होता है, लेकिन उसको अगर धरातल पर देखें तो बहुत अंतर हो जाता है। तो कमिटमेंट करना तो बहुत आसान है कि मैं वीडियो बना कर डाल दूंगा, लेकिन उसको कमिट करने के मैं भरपूर कोशिश कर रहा हूँ। बने रहिए हमारे साथ आप लोग ज़रूर। मैं आप लोगों को, चूँकि आप लोगों को पता ही है कि 11 जुलाई से जो डिप्लोमा का मैंने वीडियो बनाया भी है, उस पर 11 जुलाई से आप लोगों की परीक्षा होनी है। उससे पहले मैं ड्राइंग का कोर्स ख़त्म कर दूंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। कोशिश करूंगा कि रोज़ आप लोगों को एक वीडियो कम से कम आप लोगों को मिलती रहे। देखिए, और थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ ताकि आपका भी कुछ भला हो जाए और हमारा भी मन लगता रहे लॉकडाउन के इस कठिन समय में। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने ड्राइंग में, चूँकि ये जो क्लास है आज का वो ड्राइंग पे है, एडीडी सेकेंड और थर्ड के जो छात्र हैं, मतलब कि जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के छात्र हैं डिप्लोमा के, उन लोगों के लिए वीडियो स्टेप 5 तक हम लोगों ने कवर किया हुआ था। सिंगल लाइन डायग्राम हम लोगों ने बना लिया हुआ था। एक क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, पहले क्वेश्चन का ये पार्ट चल रहा है, स्टेप 6 है ये। इस पार्ट में यानी कि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि केबल एंड कंड्यूट की लेंथ निकालते कैसे हैं। तो देखिए, आपको इसमें थोड़ा सा भी ध्यान नहीं, मतलब कि ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आप ये सिंपली समझिए कि मान लो कि ये आपका क्या हो गया कि ये एक आपका पाइप हो गया, ठीक है। पाइप क्या है, ये पाइप है। इसकी लंबाई कितनी है जी, 1 मीटर। देखिए, ये मैं बिल्कुल आपको बेसिक चीज़ बता रहा हूँ। अगर ये समझ गए तो फिर आपको लेंथ निकालने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। 2 मिनट ध्यान से समझना है यहाँ पर कि ये क्या है, आपका कंड्यूट है। क्या है जी, पाइप है। तो पाइप है, 1 मीटर का पाइप है। आप इसके अंदर क्या करो कि एक तार दौड़ा दो, ठीक है। यहाँ से उठाओ तार और यहाँ पर लेकर चले जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर एक तार जब लेके जाएंगे तो आपका तार लगेगा कितना, 1 मीटर ना, 1 मीटर ही लगेगा। अगर आप इसी कंड्यूट के अंदर 2 तार लेके चले जाओ, एक तार और लेके चले जाओ, एक तार और लेके चले जाओ, एक तार और लेके जाओ, मतलब कहने का यह है कि अगर आप जैसे जैसे तारों की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं तो उतना आपका क्या हो जाएगा, मीटर बढ़ता जाएगा। 1 मीटर ये बढ़ गया, 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 4 मीटर हो गया। कंड्यूट की लंबाई 1 मीटर थी तो 1 मीटर के 4 टुकड़े लगा दिए तो लेंथ हमारी टोटल तार के कितनी हो गई, हमको 4 मीटर का तार लेना पड़ेगा और 4 मीटर के 1 मीटर में काट करके हमको लगाना पड़ेगा एज पर आवर रिक्वायरमेंट। जैसे हमारी आवश्यकता होगी हम वैसा लगाएंगे। लेकिन अगर मान लो कि ये कंड्यूट जो है हमारा 4 मीटर का है, एज्यूम कर लीजिए आप 4 मीटर का, तो यहाँ पर जो एक तार की अब लंबाई हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 4 मीटर। अच्छा, अगर 4 लग गए तो कितने हो गए जी, 16 मीटर हो गए। तो बेसिक कंसेप्ट क्या कहता है, कहता है ये कि आपका लेंथ ऑफ केबल एंड कंड्यूट निकालना है। तो एक मान के चलिए कि होम मेड फार्मूला है कि टोटल लेंथ ऑफ जो आपका ये हो जाएगा, टोटल लेंथ ऑफ वायर की लंबाई कितना हो जाएगा, बराबर हो जाता है, फार्मूला होम मेड फार्मूला अभी तुरंत जनरेट किया, बराबर हो जाएगा कंड्यूट की लंबाई, लेंथ ऑफ कंड्यूट की लंबाई गुणे तार की लंबाई, तार की संख्या। होम मेड फार्मूला समझना तो कुछ नहीं। कंड्यूट की लंबाई कितनी है आपकी, 4 मीटर है। तार की संख्या कितनी है, 4 है, तो 4 चौका 16। अगर कंड्यूट की लंबाई हमारी कितनी होगी, 4, तार की संख्या कितनी होगी, 4, तो तार टोटल कितना लगेगा, 16 मीटर तार लगेगा। अगर कंड्यूट की लंबाई हमारी 4 ही मीटर है, लेकिन अगर तारों की संख्या हमारी 2 रह गई तो तार कितने लगेंगे, 8 मीटर लगेंगे। अगर कंड्यूट की लंबाई 4 रही, एक ही तार लगा तो हमारा तार कितना लगेगा, 4 मीटर लगेगा। मतलब कहने का यह है कि एक केबल के अंदर कितना, एक कंड्यूट के अंदर कितना केबल लेके जा रहे हैं और उस कंड्यूट की लंबाई कितनी है, उसी के हिसाब से आपका लेंथ निकलता है। केबल का भी निकल जाएगा और उसके अंदर तार कितना डाला है, तार का भी निकल जाएगा और उस कंड्यूट का कितना लंबाई है वो भी निकल करके सामने आ जाएगा। तो देखिए, सिंगल लाइन डायग्राम बनाते ही इसलिए है ताकि हम लेंथ ऑफ केबल एंड लेंथ ऑफ कंड्यूट क्या कर सके, निकाल सकें। क्लियर हो रही है ना बात। तो देखिए, इसके पहले वाले स्टेप में हम लोगों ने सेम टू सेम ये जो आपका दिख रहा है
सिंगल लाइन डायग्राम, इसी सिंगल लाइन डायग्राम को हम लोगों ने क्या किया था, ड्रा किया हुआ था। यहाँ पे इसलिए बना दिया है क्योंकि जब तक ये बनाएंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। अब हम अगला आज का स्टेप अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टेप 6 की आपको किस प्रकार से निकालना है, क्या क्या उसके पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये है आपका स्टेप 6 जिसमें हम निकालेंगे लेंथ ऑफ केबल एंड कंड्यूट। इसका नाम आप लोग लिख लीजिएगा, लेंथ ऑफ केबल एंड कंड्यूट। दिस इज नोन एज स्टेप 6। देखिए अब इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि 4 कॉलम बनाने हैं। पहला तार की संख्या के लिए, दूसरा वाहक नली की माप के लिए, तीसरा वाहक नली की लंबाई के लिए, और चौथा केबल यानी कि तार की कुल लंबाई के लिए, यानी कि टोटल लेंथ ऑफ वायर के लिए। ये एमएम में माप रहेगी, ये मीटर में रहेगा, और ये भी क्या रहेगा, मीटर में रहेगा। अब आपको ध्यान दीजिए यहाँ पर तार की संख्या, क्योंकि जो सिंगल लाइन डायग्राम पिछले वीडियो में हम लोगों ने बनाया था उसमें क्या किया था कि ये तारों की संख्या और जो लेंथ है इसकी हम लोगों ने निकाल ली थी। नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे पहले जाके सिंगल लाइन डायग्राम देखिए, तभी जाके समझ में आएगा। इसको समझने से आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला, जब तक आप ये नहीं समझेंगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आने वाला। तो पहले ये देख लीजिए, समझ लीजिए, तब जाके यहाँ पर देखिए। अब दो तार कहाँ पर है। सबसे पहले क्या करते हैं कि आप किसी भी सर्किट में मिनिमम 2 तार चाहिए होते हैं, फेज और न्यूट्रल। उसके बाद अकॉर्डिंग टू लोड, जैसे जैसे आपका लोड इंक्रीज करता है फेजों की संख्या क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो दो पहले क्या करेंगे, यहाँ पर आप तार की संख्या 2 से उठाएंगे, उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितना भी आपका होगा। 3 तार जरूरी नहीं कि हो, 4 तार जरूरी नहीं कि हो, लेकिन जितना तार आपका सिंगल लाइन डायग्राम में यूज किया गया रहेगा उसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं। और उसके बाद वाहक नली की माप यहाँ पर लिख लेते हैं। तो बताते हैं पहले आपको, देखिए 2 तार यहाँ है, 2 तार यहाँ है, 2 तार यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। तो पहले तो देख लो कि 2 तार लगा हुआ है, तो 2 तार की संख्या कितनी है, 2। यहाँ पर हम लोगों ने लिख लिया। तार 3 लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ, यस, तार 3 भी लगा हुआ है, यहाँ भी लगा हुआ है, यहाँ भी लगा हुआ है। तारों की संख्या आपके 3 वहाँ पर भी है, तो 3 यहाँ पर भी तार लिख लेंगे, ठीक है। तारों की संख्या 4 तारों की संख्या नहीं है, 4 सॉरी यहाँ पे है, तो 4 तार भी यहाँ पे क्या करेंगे, 4 भी लिखेंगे, 4 हो गया। 5 तारों की संख्या 5। देखिए अभी इसमें आपको फाइंड ही करना पड़ेगा। आपको यहाँ पर अब देखेंगे कि हमारे तारों की संख्या कहाँ पर कितनी है। 2 निकाल लिया हम लोगों ने, 3 निकाल लिया, 4 यहाँ पर निकाल लिया, 5 भी तारों की संख्या है, तो यहाँ पे 5 भी लिख लेंगे। तारों की संख्या जितनी होगी यहाँ 5 लिख लेंगे। 6 हमारे तार हैं कि नहीं है, ये भी देख लेंगे, तो 6 हमारे तार कहीं नहीं है। यहाँ पर देख लें 9 है, 7 है, 5 है, 3 है, ये भी 6 तार नहीं है। सीधे उसके बाद क्या है, 7 तार है, यहाँ पे 7, तो यहाँ पे अब क्या लिख लेंगे, 7 लिख लेंगे। 6 का स्टेप क्या हो जाएगा, 6 तारों की संख्या है ही नहीं है, तो फिर लिखने का क्या मतलब रह जाएगा, तो 7। उसके बाद तारों की संख्या कितनी है, 8 भी नहीं है, 11 है, 9 भी है, 10 भी नहीं है। तो यानी कि 7 के बाद 9 और 9 के बाद क्या हो जाएगा आपका 11, ठीक है जी। अब आपका क्या हो गया, इतना हो गया। 12 तारों की संख्या 12 नहीं है, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ वायर कितने हैं आपके, 11 हैं, ठीक है। अब इतना निकल गया, तो अब उसके बाद क्या करेंगे, तारों की संख्या हम लोगों ने निकाल ली, वाहक नली की माप निकालेंगे। तो वाहक नली की माप से संबंधित एक वीडियो हमने बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। देखिए ये चीज़ें क्या हैं आपको देखना पड़ेगा। अगर आप पीछे के स्टेप नहीं जानते हैं तो कुल मिला के आप आगे वाले स्टेप नहीं समझ पाएंगे। आपको स्टेप 1 to लेकर के 5 तक पहले वीडियो देखनी पड़ेगी, तब जाके स्टेप 6 समझ में आएगा। बस सीधे आप छत पे नहीं पहुंच जाओगे ना, आपको स्टेप बाय स्टेप पहुंचना पड़ेगा। तो 5 स्टेप के वीडियो पहले देखिए, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, स्टेप 1 से स्टेप 5 तक, वो सब देख लेंगे। तभी जाके रूल्स के भी वीडियो देखिए ताकि आपको इंटरनल वायरिंग समझ में आए। यहाँ पर देखिए अब तार की संख्या 2 है और 3 है, 4 है, 5, 7 और 9 और 11 है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि तार की संख्या जब 2 और 3 होती है तो हम कितने mm माप का लेते हैं जी, 16 mm माप का कंड्यूट चाहे तो क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। 4, 5 के लिए कितना mm माप का होता है, 19 mm माप का लिए होता है। 6, 7, 8 तक तार अगर हों तो उसके लिए हम 25 mm माप का कंड्यूट यूज करते हैं। और उसके बाद 9, 10, 11, 12 हो तो हम कितने mm माप का यूज करते हैं, 31.5 mm। सभी माप किस में है, mm में है, यहाँ पर हमने यहीं पर लिख दिया हुआ है, ठीक है। तो यानी कि 16 mm, 19 mm, 25 mm और 31.5 mm माप के आपके क्या हो जाएंगे, वाहक नली की माप हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ बताएंगे हम आपको यहाँ पर थोड़ा सा, लेकिन अभी पहले यहाँ पे लंबाई निकाल लीजिए। अब लंबाई जब निकाल लेंगे तब आपको एक चीज़ हम बताएंगे कि कैसे करना होता है। अब तार की संख्या 2 है, वाहक नली हम लोगों ने लगा दिया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, लंबाई निकालनी है। सबसे मेन फैक्ट यही है, वाहक नली की लंबाई अगर एक्यूरेट निकलेंगी तो कोई कुछ नहीं करना, आपको केबल की लंबाई तुरंत निकाल लीजिएगी, जैसा कि फार्मूला में मैंने बताया। 2 तारों की संख्या कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। तो 2 यहाँ पर जो है तो कितना है, 2 मीटर प्लस, बढ़ते चले जाएंगे। अब यही एक उपाय है, आपको कुछ अब करना नहीं है। 2 यहाँ से बढ़ते चले जाइए, 2 यहाँ नहीं है, यहाँ पर है 1.5 है, यहाँ लिख लेंगे। कैलकुलेटर अलाउ होता है ड्राइंग के पेपर में, यहाँ पे 4 है, 4 लिख लेंगे। यहाँ पर 4 है, 4 लिख लेंगे।
यहाँ पर आपका कितना है, 1.5 है, 1.5 लिख लेंगे। समझ में आ रही है ना बातें कैसे कर रहे हैं, मतलब कि 1.5 मीटर की ये लंबाई है और 2 तार गया हुआ है, तो कंड्यूट कितना लगा है आपका, कंड्यूट तो केवल 1.5 ही मीटर लगा है ना, और तार 2 गया है, वो हम गुणा करा के निकालेंगे। यहाँ पर लिखा ही हमने कि 2 तार है, ठीक है। तो यहाँ पर 1.5 मीटर का क्या हो गया, ये तार हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे तो 2 तार कहाँ पर है, यहाँ पर है 2.5 मीटर, 2.5 मीटर यहाँ पर लिख लेंगे, प्लस आगे बढ़ते चलिए इस लाइन में चल रहे हैं, यहाँ पे 7 है, फिर यहाँ पे 2 है, तो 2.5 मीटर ये हो जाएगा। ये कैसे निकाला गया ये लेंथ, इसके लिए आप वीडियो देखिए, पीछे डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसका। यहाँ पे 1.5 मीटर, वहाँ से देखिए आप यहाँ पे, फिर यहाँ पे है 1.5 मीटर। उसके बाद 2 तारों की संख्या और कहीं नहीं है, यहाँ 11 है, यहाँ 4 है और यहाँ पे 7 है, ठीक है ना। एक जो बोर्ड है आपका स्विच बोर्ड 3rd है, वो हमने यहाँ पर मतलब जो यहाँ से निकल रहा था उसको ड्रा नहीं किया हुआ है। लेकिन देखिए इसका मतलब ये नहीं कि आपको ड्रा नहीं करना है, क्या है कि सिंगल लाइन डायग्राम हमने बनाया, पूरा आपको बनाना है। मैं आपको क्या कर सकता हूँ, यह तरीका सिखा सकता हूँ, केवल मैं आपको आइडिया बताऊँगा, वोडाफोन आपको खुद करना है। मतलब कहने का यह है कि आपको आइडिया हम बताएंगे, चलना आपको खुद है, आपको अपने सेंस का ही इस्तेमाल करना है। परीक्षा में किस प्रकार से आप करेंगे चीज़ें, क्वेश्चन डिफरेंट हो सकता है, सारी चीज़ें डिफरेंस आ सकती है, जरूरी नहीं कि मेरा बताया हुआ ही क्वेश्चन आए, प्लान दूसरा आ सकता है, क्वेश्चन का तरीका दूसरा हो सकता है, लेकिन हल करने का सिर्फ एक ही तरीका होगा जो मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जो सिंगल लाइन डायग्राम हम लोगों ने बनाया हुआ था वो हमने छोड़ा है, लेकिन निकाल कैसे रहे हैं उसको हम आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं, ठीक है ना। निकालने का हम तरीका आपको केवल बता रहे हैं। ये हो गया आपका 2 तारों की संख्या का निकालने का ये तरीका। तो वाहक नली की लंबाई इतनी हो जाएगी। अब सबको क्या कर देंगे, यहाँ पर कैलकुलेटर की सहायता से हम जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद आपका कितना हो जाएगा, 1.5 दूनी 3, 3 2 5, 5.5, 6 2 8, 9 9.5, 10, 11 2 13, 13 4, 17 4, 21 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना जी। यानी कि 21 मीटर के कंड्यूट में 2 तार गए हुए हैं। और जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में हमने बताया कि एक ये कंड्यूट है, तो इसके अंदर जितना तार गया हुआ रहता है उसमें से कंड्यूट की लंबाई गुणे तार की संख्या कर देते हैं, तो टोटल तार की लंबाई क्या हो जाती है, निकल जाती है। तो 21 मीटर टोटल कंड्यूट है चारों जगह का मिलाकर, ठीक ना। तो 21 दूनी कितना हो जाएगा, 42 क्या किलोमीटर, नॉट किलोमीटर, हियर यूनिट दिया हुआ है, 42 मीटर हो जाएगा। कुछ तो हमको लग रहा है कि समझ में आया ही होगा। 3 1 2 मैं 2 बता दे रहा हूँ, बाकी आप लोग खुद से क्या कर लेना। मैं यहाँ पे जोड़ के सीधे दिखा दूंगा आपको, समझाने का जो है वो बहुत बताऊंगा तो लंबा वीडियो हो जाएगा। 3 तार कहाँ पे हैं जी, 3 तार यहाँ पे है, 2.5 मीटर जोड़िए, 2.5 मीटर बढ़ते चलिए। यहाँ पे 3 मीटर कितना निकाला था, 2 मीटर निकाला हुआ है। इधर चलिए 3 मीटर, कहीं 3 तार कहीं नहीं है। जितना तारों की संख्या बढ़ती जाती है ना, लेंथ उतना ही कम होता जाता है। 2 वाले तार में ही ज़्यादा आपको मतलब दिमाग लगाना होता है। 3 तार अब यहाँ पे कितना, 8 मीटर बस, ठीक ना। तो 8 2 10 और 10 2 12 सॉरी हाँ ठीक है, 12.5 मीटर ये लंबाई हो जाएगी। तो 12.5 मीटर की लंबाई में 3 तार चला हुआ है ना, तो अब कितने से गुणा किया जाएगा, कंड्यूट की लंबाई गुणे तार की संख्या। तो 12.5 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 12 3 36, इसमें गुणा करा दीजिए, 3 5 15 5 हासिल 1, 12 3 36.5 मीटर, ठीक है ना। ये आपका निकल करके आ जाएगा। उसी प्रकार 4 तारों की संख्या है, 4 तारों की संख्या आप यहाँ पे जोड़ लेंगे। 4 तार कहाँ पर हैं, 4 तार यहाँ पर है, और उसके बाद कहीं भी 4 तार यूज नहीं किया गया है, ठीक है। ये 5 तार हैं, 5 तार जहाँ पर यहाँ है, 5 तार यहाँ है। 7 तार कहाँ पे, 7 तार केवल यहाँ पे है, यहाँ पे 9 तार है, 7 तार यहाँ पर है, 9 तार कहाँ पे है, 9 तार आपका यहाँ पर है, बाकी और कहीं जगह पर नहीं है। 11 तार कहाँ है, केवल यहाँ पर है 11 तार। ये जो है 4 तार वाले में जुड़ जाएगा। मतलब अब यहाँ पर हम आपको एक जोड़ करके सीधे बता दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने निकाल लिया 4 5 6 9 11 तारों की संख्या की टोटल लंबाई कितनी है, यहाँ पर हम लोगों ने निकाल करके गुणा करके, जैसे यहाँ पे इस मेथड के द्वारा निकाला था उसी मेथड के द्वारा यहाँ पे क्या कर लिया, हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। यहाँ पर आप लोग उससे कोई मतलब नहीं है, रफ में बनाना आप लोग तो पूरा एक अच्छे से बनाना, वो थोड़ा अलाइनमेंट देख करके टेढ़ा मेढ़ा कितना होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि देखिए, अब टोटल तो आपका निकल करके सारी चीज़ें आ गई ना। यहाँ पर 21 मीटर का कंड्यूट, 12.5 मीटर का कंड्यूट, ये अब यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब 16 मीटर के ये कंड्यूट आए हैं दोनों को जोड़ के, 19 mm के कंड्यूट आए हैं दोनों को जोड़ के, 25 mm का केवल इतना आया है 6.25 मीटर, 1.5 मीटर का कितना आया है 9.25 मीटर, ठीक है।
अब यहाँ पर क्या है कि आपको ध्यान दीजिए 16 मीटर का और 19 मीटर का जो है यही कंड्यूट क्या है ज़्यादा लंबाई में। यहाँ पे एक कंटेंट में शुरू में बताया था कि बता रहा हूँ ना भाई, इसको बताने के बाद तो वही बता रहा हूँ। देखिए 16 मीटर का कंड्यूट जो है वो ज़्यादा है 21 मीटर 12 मीटर, और 19 का ज़्यादा है 16 मीटर लगभग, जबकि 25 31 और ये सभी मिला के कितना है 13 2 15 मीटर के करीब में है। अब उसके लिए आपको क्या करना है कि अगर हम क्या करें कि 16 के कंड्यूट की जगह क्या कर दें कि हम 19 का कंड्यूट यूज कर दें, ठीक है ना। तो 16 के कंड्यूट की जगह 19 के कंड्यूट को हम यूज कर देते हैं तो थोड़ा सा माइनर कास्ट बढ़ेगा। लेकिन जहाँ पर 16 की जगह बार बार 19 का प्रयोग किया जा रहा है, जैसे अब यहाँ पे आपका क्या चल रहा है, मान को 5 तार है तो 19 का चल रहा है, 5 तार है तो 19 चल रहा है, यहाँ 3 तार हो जाएगा तो 16 इधर 16 इधर 16 तो यहाँ पर आप एक जब सॉकेट रिड्यूसर लगाएंगे 19 का 19 × 16 आपका, तो उसकी क्या हो जाएगी बचत हो जाएगी। पूरा यहाँ से यहाँ तक आपका क्या लग जाएगा 19 का ही कंड्यूट यहाँ से यहाँ तक लग जाएगा। ये पूरा पकड़े हुए आपका पूरा क्या हो जाएगा सब 19 का। यहाँ तक देखिए 2 तार है तो सबके लिए 16 यहाँ तो 16 नियम के हिसाब से लगना चाहिए, लेकिन अब हमने क्या कर दिया 16 को रिप्लेस करके 19 कर दिया, तो ये भी 19 पूरा यहाँ से ये 19 तक हो जाएगा। ये पूरा 19 का यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा 19 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद इधर आपका 9 तार है तो 9 तार के लिए अब 19 में तो कवर होगा नहीं, तो वहाँ पर आपको 31.5 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको 19 × 31.5 का सॉकेट रिड्यूसर यूज करना पड़ेगा। तो जहाँ तक संभव होता है हम कोशिश करते हैं कि एक ही माप की कंड्यूट यूज करें ताकि कम से कम सॉकेट रिड्यूसर का यूज किया जा सके और थोड़ा मूल्य में क्या हो सके कमी आ सके, ठीक है ना। क्योंकि अब अगर आप प्रैक्टिकली खरीदने जाएंगे तो 16 और 19 की कंड्यूट में ज़्यादा का प्राइस डिफरेंस नहीं होता है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि अब 16 की जगह पे भी हम क्या कर लेंगे 19 का कंड्यूट यूज कर लेंगे, ठीक है। तो वहाँ को इस चीज़ को जब एज्यूम्सन यानी कि स्टेप फर्स्ट यूज करते हैं तो वहाँ पर हम लिख लेंगे एज्यूम्सन में ही लिख लिया जाएगा। ध्यान दीजिए कि एज्यूम्सन में ही लिख लेंगे कि कम से कम 19 आपके वाहक नली का प्रयोग होगा। हम 16 को हटा देंगे, 16 के बाद आता है 19, तो 16 का कितना भी आया हो उससे हमको मतलब नहीं रखना, हमको कम से कम 19 आपकी कंड्यूट यूज करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम अब वाहक नली की माप की जगह 16 ना करके क्या कर देंगे सीधे 19 कर देंगे। इस चीज़ को मेंशन कहाँ पे कर देंगे हम लोग एज्यूम्सन में मेंशन कर देंगे, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ 16 का मिनिमम को यूज नहीं करना है, 19 का कंड्यूट यूज करना है। अब आगे क्या करना होता है कि आपका 19 का यहाँ से यहाँ तक कंड्यूट हो गया 21 12 2 और 14, तो टोटल 19 का कितना कंड्यूट हो रहा है 25 का कितना हो रहा है 31.5 का कितना हो रहा है, उसको यहाँ पे नीचे क्या कर लेते हैं जोड़ लेते हैं। इसी सारणी के नीचे क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे। तो जोड़ने के लिए अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे वाहक नली की लंबाई नीचे इसके एक बनाएंगे हेडिंग टाइप का, वाहक नली की लंबाई 19 आपकी वाहक नली कितनी होगी 21 + 12.5 + 2 + 14, सबको जोड़ देंगे 49.5 आ जाएगा। 25 का यहाँ पे यूज किया गया है तो 6.25 सीधे लिख देंगे और 31.5 का 7 और 2.25 यानी कि 9.25 मीटर क्या हो जाएगा आपका वाहक नली की लंबाई आ जाएगी, ठीक है। इसके ठीक नीचे और एक और हेडिंग बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर आ नहीं रहा है, तो इसके ठीक नीचे यानी कि इसके ठीक नीचे एक हेडिंग बनाएंगे किसके लिए, तो यहाँ पर मैं मिटा के आप लोगों को दिखा रहा हूँ किसके लिए, आपका केबल यानी कि तार की जो है वो टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, केबल की कुल लंबाई, ठीक है। केबल की कुल लंबाई निकालेंगे तो आपको क्या करना है, क्योंकि एक ही में आपकी केबल यूज की गई है 1.5 mm स्क्वायर की, लाइट एंड फैन के लिए 1.5 mm का ही यूज किया गया है। तो यहाँ पे सबको जोड़ दीजिए आप, जब सबको जोड़ देंगे जितना आएगा वही आपकी केबल की लंबाई हो जाएगी। तो जोड़ते हैं यहाँ पर 295 मीटर के अप्रॉक्स में आपकी केबल की कुल लंबाई क्या होगी निकल करके आएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं लेंथ ऑफ केबल एंड लेंथ ऑफ कंड्यूट निकालते हैं। और किसी भी वायरिंग डायग्राम में अब आप निकाल दिया आप लोगों ने, तो आप सीधे सीधे जाइए मटेरियल मार्केट से जब खरीद के लाना है तो आपको वाहक नली की लंबाई चाहिए ना जी, कितना मीटर हमको वाहक नली चाहिए। अगर जो आपका कस्टमर है वही पूछ दे या आप अपने खुद के घर की वायरिंग कर रहे हैं तो आपको एक एस्टिमेशन होना चाहिए ना कि कितना हमारा कंड्यूट लगेगा, कितना हमारा तार लगेगा। तो हम 300 के अप्रॉक्स में केबल को लेकर चले आएंगे और आपका ये हो जाएगा 19 mm का कितना चाहिए 49 मीटर 50 मीटर के अप्रॉक्स, 25 mm का कितना चाहिए 31 mm का कितना चाहिए। तो ये एक आइडिया लग जाता है कि हमको कितना सामान लगेगा। तो इस प्रकार से आपका ये स्टेप क्या हो गया समाप्त हो गया। आगे वाला स्टेप में एंड द फाइनल स्टेप ऑफ दिस क्वेश्चन मेन मटेरियल लिस्ट अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसको तैयार कर लीजिए। किसी प्रकार के अगर मतलब दिक्कत आ रही है इसमें समझने में तो एक दो बार रिवाइंड करके भी देखा कीजिए, और उसके बाद में नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट में करिए, ताकि जब हम बनाए अगला वीडियो बहुत जल्द लेकर आएंगे। बहुत कोशिश कर रहे हैं हम आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड कर सके। हो सकता है कि एक दिन में हम 2 वीडियो भी अपलोड कर दें।
तो आप लोग कमेंट में बता दीजिए, ताकि अगले जब स्टेप में हम वीडियो लेकर आएँ तो उस चीज़ डाउट को हम उसमें दूर कर दें। ठीक है ना। बाकी आप लोग घर पे बैठे रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि देख लीजिए दिन पर दिन लगभग 6000 के पर डे के हिसाब से जो कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या हो रही है वो बढ़ती जा रही है। आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, और ये मान के चलिए कि सामने वाला जो व्यक्ति अनजान व्यक्ति है वो हो सकता है कि कोरोना से संक्रमित हो, उस प्रकार का आप अगर उससे व्यवहार करते हैं तो आपको कोरोना टच नहीं कर पाएगा। बाकी ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।